हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका छठा बाब 43 से 49 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, कोई अच्छा दरख्त नहीं जो नाकस फल लाए और कोई नाकस दरख्त जो अच्छा फल लाए। बस हर एक दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, इसलिए कि लोग खारदार झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झड़बेरी से अंगूर। अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीज़ें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीज़ें बाहर लाता है, क्योंकि जिससे दिल लबरेज है वही मुंह पर आता है। तुम क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो और मेरे कहने पर अमल नहीं करते? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो किसकी मानित है। वो उस आदमी की मानित है जिसने घर बनाते हुए गहरा खोद कर चट्टान पर बुनियाद रखी। जब रूह आई तो धार उस घर से टकराई, मगर उसे हिला न सकी, क्योंकि वो अच्छा बना हुआ था। लेकिन जिसने सुना और अमल न किया, वो उस आदमी की मानित है जिसने घर को बेबुनियाद बनाया और धार उससे टकराई। तब वो फौरन गिर पड़ा और उस घर की बर्बादी हौलनाक हुई। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम दरख्त और फल की मिसाल सुनते हैं। दरख्त के फल के अच्छे या बुरे होने का इन्हिसार इस बात पर है कि वो दरख्त खुद कैसा है। हम दरख्त का अंदाज़ा या फ़ैसला उसके फल की किस्म और खूबी से करते हैं। यही हाल शागिर्दियत के मैदान का है। जो शख्स अखलाक में पाकीज़ा और रूहानी लिहाज से सेहतमंद है, वो अपने अच्छे दिल के अच्छे ख़जाने से दूसरों के लिए बरकतें निकालता है। इसके बरक्स जो शख्स बुनियादी तौर पर नापाक है, वो बुराई ही पैदा करता है। खुदावंद अपने शागिर्दों को बताता है कि तुम्हारी खिदमत किरदार की खिदमत होगी। जो कुछ वो कहते या करते हैं, उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि वो खुद क्या है। उनकी खिदमत के आखिरी नतीजे का फ़ैसला इस हकीकत से होगा कि वो खुद क्या हैं। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।